चिराग पासवान की नाराजगी भाजपा के सत्ता को हिला देगी या बिहार के राजनीति में होगा कोई बड़ा खेल? गठबंधन में तकरार और भाजपा ने लगाई चिराग पासवान को फटकार, लेकिन क्या यह दांव कहीं उल्टा पड़ जाएगा? नीतीश कुमार से टकराव, अमित शाह के कार्यक्रम से दूरी, क्या भाजपा ने चिराग पासवान को कहीं हल्के में ले लिया? वैसे तो बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर से सियासी तापमान बढ़ गया है। वजह है चिराग पासवान के तेवर, जिसने न सिर्फ जेडीयू बल्कि भाजपा के माथे पे भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं। बिहार की राजनीति से खबर तो ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान से नाराज है और इस नाराजगी का मुख्य मुद्दा उनके द्वारा लगातार दिए जा रहे बयान है, जिनमें सीधा निशाना नीतीश कुमार पे साधा जा रहा है। भाजपा को लगता है कि इस तरह के बयानों से गठबंधन की छवि खराब हो रही है और विपक्ष को बैठे बैठे मुद्दा मिल रहा है। वैसे तो राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक हाल ही में एक मीटिंग हुई जिसमें चिराग पासवान को साफ कहा गया कि इस तरह के बयान वो ना दें। यहाँ तक कि भाजपा के कुछ बड़े नेता भी चिराग पासवान से मिलने वाले हैं ताकि उन्हें समझाया जा सके कि बार बार का ये हमला गठबंधन को असहज कर रहा है। लेकिन सवाल तो अब ये उठ रहा है कि आखिर चिराग पासवान अब क्या करेंगे। वैसे अगर बीते दिनों राजनीतिक हलचलों को देखे तो चिराग पासवान की बिहार की कुर्सी पे नजर थी। कई मौके पर उन्होंने साफ संकेत दिया कि वे दिल्ली की राजनीति में नहीं रहना चाहते और बिहार में अपना भविष्य देख रहे हैं। उनका नारा भी है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। वैसे तो चिराग पासवान पहले भी कह चुके हैं कि वो बिहार आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, कई मंचों से चिराग पासवान ने यहाँ तक कह दिया कि वे सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारेंगे। ये बयान सुनते ही नीतीश कुमार और भाजपा दोनों असहज हो गए। नीतीश कुमार को पता है कि चिराग पासवान का सीधा निशाना उनकी कुर्सी पे है। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने यह खेल खेला था जब उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला था और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को फायदा पहुंचाया था। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर की तारीफ भी करना शुरू कर दी, जिससे नीतीश कुमार और भाजपा दोनों को असुविधा हुई। फिर भी भाजपा को उम्मीद थी कि चिराग पासवान मान जाएंगे, लेकिन जब सीट बंटवारे की बात आई तो मामला उलट हो गया, क्योंकि भाजपा सोच रहे थे कि चिराग पासवान को 20 से 22 सीटें दे दी जाएगी और चिराग पासवान सोच रहे थे कि हमें चाहिए सीधे 70 सीटें। वहीं जब चिराग पासवान को संकेत मिल गया कि उन्हें 70 सीटें नहीं मिलने वाली तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने नीतीश सरकार की किरकिरी करा दी। वैसे तो चिराग पासवान ने अपने बयान से नीतीश सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे दुख होता है कि मैं ऐसी सरकार का हिस्सा हूं जहां कानून व्यवस्था पे कोई कंट्रोल नहीं है, अपराध बेलगाम है और बिहार की जनता की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। ये सुनकर विपक्ष तो जैसे सोने पे सुहागा पा गया। उन्होंने तुरंत इसे हथियार बना लिया और विपक्ष ये बार बार कहने लगा कि नीतीश कुमार के साथी ही उनसे हम नाराज चल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार पे हमला करने के बाद जेडीयू भी चुप नहीं बैठी। जेडीयू के कई नेताओं ने चिराग पासवान पे ही तंज कसा। उन्होंने कहा कि उनका शरीर कहीं और है और आत्मा कहीं और है। यहाँ तक कि विजय सिन्हा ने यह भी बयान दिया कि चिराग पासवान नहीं मोदी के हनुमान हैं, बल्कि मैं मोदी का हनुमान हूँ। वहीं अगर बिहार की राजनीति को गौर से देखें तो मामला यही नहीं रुका। सीतामढ़ी में जब गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था जिसमें नीतीश कुमार भी मौजूद थे, लेकिन चिराग पासवान गायब रहे। उन्होंने कहा कि मौसम खराब था, पटना में पहले से कार्यक्रम तय था, लेकिन ये सिर्फ बहाना ही माना गया। असल में अगर देखा जाए तो चिराग पासवान का भाजपा पे दबाव बनाने का तरीका था, लेकिन भाजपा ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें फटकारा कि ऐसे बयान और हरकतें गठबंधन को कमजोर कर रही। लेकिन बिहार की राजनीति में अब सवाल उठ रहा है कि चिराग पासवान के पास क्या रास्ता बचता है। सीटें उनके मुताबिक मिलने वाली नहीं है। नीतीश कुमार से रिश्ते खराब हैं। अगर भाजपा ने उन्हें किनारे कर दिया तो भाजपा के लिए भी खतरनाक खेल साबित हो सकता है। अगर देखा जाए तो चिराग पासवान को इग्नोर करना भाजपा को महंगा भी पड़ सकता है। वैसे तो इतिहास गवाह है कि 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया था। अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी उनके साथ थे, लेकिन अगर इस बार अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी चिराग पासवान को इग्नोर करने का प्रयास करेंगे तो वो सीधे सीधे भाजपा को भी नुकसान होगा। चिराग पासवान के पास युवाओं और दलित वोटरों में मजबूत पकड़ है। अगर वे अलग चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा का दलित वोट बैंक खिसक सकता है। साथ ही अगर देखा जाए तो विपक्ष उन्हें बीजेपी से नाराज सहयोगी के रूप में प्रचारित करेगा।
जिससे एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठेंगे। फिलहाल अगर बिहार की राजनीति में देखा जाए तो ये मुकाबला सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि सत्ता की होने वाली है। चिराग पासवान फिलहाल किंग मेकर की पोजीशन में है, लेकिन अगर भाजपा उन्हें हल्के में लेती है तो ये गलती उन्हें महंगी भी पड़ेगी और 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका असर साफ दिखेगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।